हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माध्य विचलन का है। हम समांतर माध्य है, माध्य का बहुलक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उनका हम वीडियो देख रहे हैं। ये जो अपना वीडियो है राजस्थान के जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर अन्य कोई भी एग्जाम होता है उनमें आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में है। हम राजस्थान के जितने भी लेवल के एग्जाम हैं उनके जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में माध्य विचलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 111 क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करवा रखा है 5 वीडियो के अंदर। हमारा ये वीडियो छठा वीडियो है। इसके अंदर आप जैसे कि देख पाए हैं इतने क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे और आगे के जो पार्ट होंगे उसी तरह से आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। इसी तरह से कंटेंट के लिए आप दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ का नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक स्टोर होगा दोस्तों, वहाँ पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों मेरा नाम है जितवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं क्या माध्य विचलन, ठीक है ना। माध्य विचलन है उसमें क्या पहले थ्योरी देखेंगे उसमें 6 आपके जो थ्योरी के पॉइंट लिखे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। कोई भी चीज़ है उसको हम पहले प्रूव करेंगे फिर याद रखेंगे, सही है। पहला जो आपका पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ माध्य विचलन क्या है, माध्य से ज्ञात किया गया क्या होता है, विचलनों का औसत, ठीक है। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला जो बिंदु है वो क्या है आपका, है ना, माध्य जो विचलन है, माध्य विचलन वो माध्य से, अब माध्य कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। देखा था ना हमने, माध्य से ज्ञात किए विचलनों का औसत, विचलनों का औसत होता है, ठीक है। पहले तो हम ये जो चीज़ है ना उसको हम प्रूव करते हैं कि हाँ इस तरह से कैसे होता है ना। एक फॉर्मूला होता है उसका, क्या, इसे डेल से लिखते हैं। माध्य विचलन को किससे लिखते हैं, डेल से, ऐसा निशान बनाया जाएगा, है ना। उसका जो फॉर्मूला होगा डेल। अब आप समांतर माध्य से निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ एच बार लिखेंगे। अगर आप माध्यिका से निकालते हो ना, अगर आप माध्यिका से निकालते हो यहाँ एम लिखेंगे। अगर आप बहुलक से निकालते हो विचलन तो अलग अलग चीज़ों से हो सकता है ना। आपको पहले क्या करना होगा, ये निकालना होगा समांतर माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक। उसके बाद में क्या करना होगा, उससे विचलन देखना होगा। विचलन का मतलब मैंने बताया था, मतलब जो भी आपके आंकड़े हैं वो समांतर माध्य से कितना दूर है, कितना विचलित हो रहे हैं, है ना। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विचलन। बस यही बात है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा डी एक्स बटे क्या बोलेंगे, एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी एम बटे एन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी जेड बटे, बस उसमें जेड है। अब इसका मतलब है डिविएशन फ्रॉम एक्स, समांतर माध्य, डिविएशन फ्रॉम एक्स बार, डिविएशन फ्रॉम मीडियन, डिविएशन फ्रॉम बहुलक, ठीक है, जेड। ये इनका क्या है मतलब होता है। डिविएशन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने पहले बताया। कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम सीरियल नंबर से कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 20, ठीक है, 10, 20, 30, फिर मैंने लिख दिया 35 और यहाँ पर 20 में लिख दिया 22, ये लिख दिया। अब आपको ये जो संख्या है उनका क्या बताना होता है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं 27 लिख देता हूँ, थोड़ा अलग कर देते हैं, और इसे 30 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये इनके सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ये आपके केजी हैं। 1 नंबर व्यक्ति, 2 नंबर व्यक्ति, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर, इनके ये सीरियल नंबर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये व्यक्तियों की संख्या नहीं है, सीरियल नंबर। 1 नंबर वाला, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो कितने व्यक्ति टोटल, एन बराबर क्या हुआ, 5 तो व्यक्ति हैं, ठीक बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। अगर आपको कुछ भी नहीं कहा जाए और आपसे ऐसा कहा जाए कि इसका क्या निकालना है, डिविएशन, माध्य विचलन, तो आप किससे निकालेंगे, समांतर माध्य से, ठीक है। हालांकि कहेगा आपको, उसकी चिंता ना करें आप। दूसरी बात बताऊं आपको, आरएस एमएसएसबी के 15-20 जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के, हाँ 15-20 जो क्वेश्चन है आपके 6 साल के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा माध्य विचलन के क्वेश्चन है। माध्य विचलन के जितने भी क्वेश्चन है ना, माध्यिका से माध्य विचलन, मतलब 15 जो क्वेश्चन है उसमें से 6 क्वेश्चन उसके देख लो, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ यार एकदम आसान सा है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब पहली बात हम ये प्रूव कर रहे हैं, माध्य विचलन, माध्य से ज्ञात किया गया क्या होता है, विचलनों का औसत होता है। ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक बात है। तो अब एक चीज़ देखते हैं, देखो अगर हम क्या करें, इसका वो निकालें समांतर माध्य, तो कितना आएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 109 बटे 5। चलो हम ऐसे करते हैं, इसको 23 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कितना आए, 110 बटे 5 बराबर कितना आए, 22। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का हिस्सा है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने इसको 22 कर दिया, 23 कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 22 आया, तो मतलब ऐसा है कि हमारा समांतर माध्य कितना आया, 22। अब 22 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 22 इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डी
एक्स बार ऐसे लिखेंगे ना, डिविएशन फ्रॉम किससे, एक्स बार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है निशान किस चीज़ का, मॉडुलस का। मॉडुलस का मतलब जो भी चीज़ आएगी वो किस में आएगी, प्लस में लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है, ये बात है। तो 10 22 में से घटाएंगे क्या आएगा, 12। तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे प्लस का। अब देखो इसमें एक बिंदु ये भी है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो बीजगणित चिन्ह है ना उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या हमने बीजगणित चिन्ह को इग्नोर किया, 10 में से 22 घटाने को कितना आ रहा है, माइनस का 12, पर हमने इसे लिखा क्या है, प्लस का 12। तो हमने जो बीजगणित चिन्ह होते हैं ना, प्लस माइनस गुणा भाग, उसको हमने क्या किया, इग्नोर किया। ये बिंदु भी है इसके अंदर, तो ठीक है। तो ये बिंदु देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, ये 3 नंबर बिंदु है। माध्य विचलन की गणना करते समय बीजगणित चिन्हों को ध्यान में नहीं देखा जाता, तो हमने देखो इसका माइनस काम में नहीं लिया, समझ गए ना। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ मॉडुलस के अंदर होगी तो वो किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो उसके बीजगणित चिन्ह आएंगे नहीं, सही बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 22 इसमें से घटाने में क्या आएगा, 2, इसमें से घटाने पर +1, इसमें से घटाने पर 5, इसमें से घटाने पर 8। अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे। जोड़ को हम ऐसे लिखते हैं ना, सिग्मा ऐसे लिखते हैं, किसी भी चीज़ का जोड़ करना ये लाता है। इनको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 20 28, ये 20 घटाया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा dx बटे क्या n। अब एक बात बताओ, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो क्या यहाँ पर इनका योग नहीं है, तो क्या आप संख्या का भाग नहीं दे रहे इसमें 5 का, दोगे नहीं। तो क्या ये बात सही नहीं है क्या, माध्य विचलन माध्यों से ज्ञात किया गया, माध्यों से जो आया ना, जो आपका क्या आया विचलन, उसका क्या है ये औसत, उसका टोटल थोड़ी है। टोटल तो कितना होता 28, सही बात है ना, 28 तो उनका टोटल है। अगर आपको क्या बताना है, इस फॉर्मूले में रखते हैं 28 बटे कितना 5, तो 28 बटे 5 कितना आएगा, 5.6 आएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो मेन चीज़ ये जो आपका सिस्टम आया है वो क्या है, माध्य विचलन, माध्यों से ज्ञात किया। माध्य कुछ भी हो सकता है, माध्यों का मतलब हो सकता है समांतर माध्य, माध्यिका या फिर क्या बहुलक, ठीक है ना। तीनों से कोई भी चीज़ है उसका विचलन निकालना है, उसका योग करना है, और उसके बाद में किसका भाग देंगे, राशियों को योग उठे राशियों की संख्या, जितनी राशियाँ होंगी उसका भाग देने से जो औसत आएगा उसी तो कहेगी, सही बात है ना। उसे हम क्या कहेंगे, माध्य विचलन। ये है पहला बिंदु, समझ गए। तो इसमें मैंने पूरा जो सिस्टम आपको समझाया, और पहले बिंदु से हम ये भी समझ पाए कि हाँ माध्य विचलन, हाँ माध्य विचलन क्या होता है, माध्यों से ज्ञात किए गए विचलनों का जो औसत होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं। ये पहला बिंदु है। अब आप लिख सकते हैं। फिर मैं दूसरा मिटाना क्या है, ये पॉइंट है तो मिटाना है उस ऊपर वाला, ठीक है। ये पॉइंट हम मिटा देते हैं ऊपर का, और इससे आगे के जो पॉइंट है उसको हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे ताकि हमारा समय न खराब हो। दूसरा जो है, माध्य विचलन की गणना करते समय हम क्या क्या काम में लेते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और क्या बहुलक, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा जो बिंदु है आपका वो लिखा हुआ है, हाँ माध्य विचलन की गणना करते समय बीजगणित चिन्हों को ध्यान में नहीं रखेंगे हम। तो देखो हमने इसमें बीजगणित चिन्ह शामिल नहीं किए। यहाँ पर 22 घटाने पर 10 में से कितना आना चाहिए था, माइनस का 12, पर यहाँ पर हमने प्लस का ही काम में लिया है क्योंकि ये चीज़ मॉडुलस के अंदर आ गई, तो इसमें बीजगणित चिन्ह हम शामिल नहीं करेंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। ये तीसरा बिंदु है। अगला चौथा बिंदु है, हाँ चौथा बिंदु आपका ये है कि माध्यिका से ज्ञात किया गया जो माध्य विचलन होता है ना, वो क्या होता है, न्यूनतम। ये वाली बात बहुत मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब माध्यिका से जो आप विचलन निकालेंगे ना, विचलन वो हमेशा क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। मतलब आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 3 तरीका कौन से, समांतर माध्य, माध्यिका और क्या बहुलक। तो सबसे कम जो आएगा ना, सबसे, अब जो इसमें कितना है 5.6 है ना, माध्यिका में इससे भी कम आएगा, 5.6 से भी कम, ठीक है। और जो आपका क्या है बहुलक है उसका पता नहीं, ठीक है। पर हमें इतना पता है कि सबसे कम किस में आएगा, माध्यिका में, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो ऐसा भी बोलते हैं, माध्यिकाओं से जो विचलन है ना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ है ना, एक बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ है ना विचलन न्यूनतम होता है या फिर श्रेष्ठ होता है, यही लिख लो श्रेष्ठ होता है। ये चीज़ भी पूछी हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा ही नहीं ना, आपको दूसरी पीडीएफ भेजी है मैंने, उसमें लिखा हुआ है। आपने जो पीडीएफ मेरे को ओपन करके दी है, ये पुरानी पीडीएफ है, मैंने इसको अपडेट कर दिया और ये क्वेश्चन भी साथ में पूछा हुआ तो मैंने शामिल किया। माध्यिकाओं से जो विचलन होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, समझ गया ना। श्रेष्ठ आप अभी नहीं मानना जगह विचलन कम होगा, सही बात है ना। न्यूनतम की मैं विचलन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ डाइवर्ट हो रही है कोई चीज़ के कारण से, सही बात है ना। डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, तो मेन चीज़ डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, तो सबसे श्रेष्ठ आप अकेले मानना, न्यूनतम वो ही मानेंगे, तो वो क्या है, माध्यिका, समझ गए ना। अब एक बात सोच के देखो, माध्यिका किस तरह से याद रखेंगे। माध्यिका का मतलब ही बीच का हिस्सा होता है। अगर हम कोई भी चीज़ का बीच का हिस्सा लेंगे तो उससे डिवीजन क्या आएगा,
कम ही आएगा। सही बात है। अगर आप एक बार सोच के देखो, इसमें से पीक पॉइंट ले लो इसका 12, सॉरी इसका पीक पॉइंट कितना है 30, फिर आप इसे डिविएशन निकालो कितना ज़्यादा आएगा, आएगा ना। अब एक बात बताओ, हमने जो भी लिया है 22, तो क्या इसके बीच में नहीं है क्या वो, है ना, लगभग बीच में है ना, औसत भी आया फिर भी बीच में है। ये संख्या क्या है आपकी, इस कंटिन्यू पैटर्न में है, इस वजह से वो रिजल्ट बीच में बना, पर जरूरी नहीं है हर बार बने। पर माध्यिका के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, माध्यिका तो हमेशा बीच का पॉइंट ही होगा ना, ये बात है। ठीक है, तो अगला जो बिंदु है उसे देखते हैं, पांचवा बिंदु। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और पांचवा जो बिंदु है उसे देखते हैं। हाँ, इसमें श्रेणी में जोड़ या घटाने से विचलन पे क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसने से कहा अगर आप श्रेणी में कुछ जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उससे विचलन पे क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 4 है तो वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक बात है। अगर आपका रिजल्ट है यहाँ पर कितना आया विचलन का 5.6 है, तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। समझ गए ना। अब ये चीज़ देखते हैं। दूसरी बात इसने ऐसे कही, गुणा और भाग करने पे क्या है, प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। अब आप एक बार बताओ, श्रेणी में कितना जोड़ना चाहते हो, सब में बताओ कितना जोड़ें, 2 जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट कितना आया 5.6। मैं इसे तो बढ़ाने देते हैं, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में हम कितना जोड़ें, आप बताएं कितना कितना जोड़ें, 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, सब में हम क्या करते हैं, इसमें सब में 2 जोड़ दिया हमने। ठीक है, अपना रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या इस पर कितना प्रभाव पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 5.6 ही आएगा। ऐसा तो बिंदु लिखा हुआ है ना, मतलब अगर हम क्या करते हैं, कोई भी श्रेणी के अंदर है, अगर हम जितना जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो उससे आपका जो माध्य विचलन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या 5.6 ही आएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए एग्जाम में वो भी हम देखेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ये कितना बन जाएगा, 12, 22, 25, 29 और ये कितना 32। आप कितना भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपके केजी इस तरह से बन गए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ये लिखे ना। ठीक है, डिविएशन फ्रॉम x बार, ये इनका टोटल कितना आएगा, पहले कितना आया था 110 आया था ना, अब कितना आएगा 120, क्योंकि हमने सबको 2 बढ़ा दिया। 120 में 2, 120 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 24। अब एक बात बताओ, आप इसमें से 24 घटाएंगे, इसमें 24 घटाएंगे कितना आएगा 12। अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर इसमें से 24 घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा ना, सेम ही आ रहा है। यहाँ पर हम 24 घटाएंगे यहाँ कितना आएगा 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखो इन सबको 2 बढ़ाया, फिर आपने 5 का इसमें भाग दिया, तो सबके हिस्से में कितना कितना आया 2 एक्स्ट्रा बन गया वापस। फिर वो आप 2 इसमें से घटाएंगे तो रिजल्ट तो उतना ही बनेगा। आपने 2 बढ़ा दिया, फिर वापस घटा रहे हैं, ये घटा ही तो रहे हैं इसमें से, तो उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका कारण है, समझ गए। आप जब घटाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो सब में से घट जाएगा, और अगर आप जोड़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा। पर गुणा की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, गुणा और भाग की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप इसे देखो, सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसमें कितना आया 5, इसमें कितना आया 8, ऐसे तो है ना। इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 28। 28 में किसका भाग दें 5 का, n का, तो कितना आएगा 5.6, वही आ रहा है, देखो आ रहा है ना। ये आप घटा के भी कर लो, कारण आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। जो हमारे 10 बढ़े उसमें हमने 5 का भाग दिया, हर एक के हिस्से में 2 आया, हमारा मीन डिविएशन 2 बढ़ गया, मीन डिविएशन 2 बढ़ गया, ये संख्या भी 2 बढ़ गई। अगर हम घटाएंगे तो अंतर तो उतना ही आएगा। ये व्यक्ति भी 2 साल बढ़ा, ये व्यक्ति भी 2 साल बढ़ा, तो इनके बीच में जो आयु का फर्क था वो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे में और आप में 5 साल का फर्क है आयु में, तो 10 साल बाद में भी 5 साल ही रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों 5-5 बढ़ रहे हैं। समझ गए मेरी बात, ये मतलब है। अब हम मल्टीप्लाई से और देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 2 से, और इसे हम मिटा देते हैं, और ये डिविएशन हम अलग निकालेंगे। तो देखते हैं, देखो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कितने से मल्टीप्लाई करें हम, 2 से कर लेते हैं। सही बात है, 2 से करते हैं हम, इसे 2 से करते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होगा, इस वजह से आपको समझाना ही है। तो अपना जो रिजल्ट है सीधा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 गुना, अपना रिजल्ट सीधा 2 गुना हो जाएगा। हम करके देखते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे 40, इसको इससे 46, इसका इससे 54, इसका इससे 60। अब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 60 और 60 120, ये हो गया ना, 60 60 120, 120 और 90 210, 210 और 220, ये 220 हो गया टोटल। सही बात है। अब 220 में आप किसका भाग देंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, 5 का, कितना आएगा 44 आएगा। अब आप 44 से इसमें से घटाएंगे कितना आ रहा है, हमारा समांतर माध्य आया ना, समांतर माध्य को हम घटाना है इसमें से 24, यहाँ पर
4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 16। सही है। इनका हम टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स का। सिग्मा डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 24 और 28 2 30 30 30 और 20 50 और 6 56 आया ना 56। ठीक है, अब आप 56 में किसका भाग देंगे, संख्या का फॉर्मूला ये तो है ना, सिग्मा डी एक्स बटे क्या एन, तो हम 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देने से 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 10.2। 10 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा, 11.2 सॉरी 11.2। अब देखो ये इसका 2 गुना ही है ना, 2 गुना। हमने इसको 2 गुना किया तो अपना डिविएशन भी 2 गुना ही हो गया। समझ गए ना, हमारा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा डिविएशन का प्रभाव जोड़ने घटाने से क्यों नहीं पड़ रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया, और गुणा करने से क्यों पड़ रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम भाग भी देंगे तो भी पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसमें किसका भाग देते हैं, मान लेते हैं हम 0.4 का भाग देते हैं सब में, तो यहाँ पर भी क्या होता है 0.4 सब डिविजिबल हो जाते हैं। समझ गए। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको एक श्रेणी दे देगा, आपको ऐसे बोल देगा इसका ये 5.6 है डिविएशन, फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि इसके जितने भी आपके लोग हैं उसमें अगर हम 0.4 का भाग दें तो नया डिविएशन क्या होगा। तो अब बताओ 10 में 0.4 को भाग देंगे कितनी कैलकुलेशन बन जाएगी। सही है, इसमें देंगे तो चलो इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, 23 में नहीं लग पाएगा ना 0.4 का भाग। ठीक है, पर हम 0.6 में 0.56 में हम 0.4 का भाग दें, ये बहुत आसान काम है। कितना अजीशन 14 क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे। तो आप इसे लिखें और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जाम में आए हुए जो इससे रिलेटेड पूछे हुए डेविएशन के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये जो पहले जो 5वां बिंदु है ना, 5वां ही है क्या, 5वां जो बिंदु है उसमें क्या लिखा हुआ है, जोड़ या घटाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे तो है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जोड़ या घटाव का, मैं जोड़ या घटाव का एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ एक श्रेणी के 10 पदों का माध्य विचलन 16 है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं सभी एक जगह लिख देता हूँ। यदि उसमें है ना, यदि उस श्रेणी के सभी पदों में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य विचलन ज्ञात करें। क्या बात है यार, पीछे से बात मत करे और सामने करे करो बात एकदम। बताओ कोई दिक्कत है तो, पीछे में बात मत करो, अब करो बात से, कोई दिक्कत नहीं। उस श्रेणी के सभी पदों में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, किया है मैंने अभी। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे, है ना। अब वैसे करने देखो हमें समझ में नहीं आएगा, 16 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 16 में क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, 16 का क्या रह जाएगा, 16 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं जोड़ने की जगह हम क्या बोलते हैं, घटाएं। ठीक है, तो भी आंसर क्या होगा, 16 ही होगा। जोड़ना घटाना है ना, उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे रिजल्ट यही रहेगा। ठीक बात है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ। यदि ये रेड वाला क्वेश्चन तो साथ में ही होगा, है ना, उसका पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये जो चीज़ है वो हमेशा चलेगी। ठीक है, यदि एक श्रेणी के 10 पदों का माध्य विचलन 16 है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो है ना, यदि उस श्रेणी को, ठीक है, हम बोल देते हैं 3 से गुणा करे तो नया माध्य विचलन, ये हमें बताना है क्या होगा, नया माध्य विचलन क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अगर 3 से गुणा न करके वो ऐसा पूछता, ए तो ये बोल देते, बी क्वेश्चन ये बोल देता 4 से भाग, तो हम क्या बोल देते, 16/4, तो आंसर क्या आ जाता है 4। ये डायरेक्ट आंसर होंगे, समझ गए। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब थार से छेड़खा नहीं है खर्च का, देखो
क्वेश्चन थाने मिलेगा वो नहीं, आप मतलब बेचेगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है ना, हम उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अलग से लिखने होंगे, ठीक है। अब देखने को आपको छोटी सी बात लग रही है, थोड़े दिनों के बाद में हम भूल जाएंगे कि माध्य विचलन नाम की किसी चीज़ है, तो लिख लो ज़्यादा ठीक है। सही है इन बेटा देखो, एक श्रेणी के n पदों का एक श्रेणी के n पदों का माध्य विचलन है, मान लेते हैं आप बोलते थे y है, ठीक है। उसमें x को जोड़ा जाए, उसमें हाँ उस श्रेणी में, ऐसा बोला जाएगा, उसमें नहीं होगा, उस श्रेणी में x को जोड़ा जाए तो नया माध्य विचलन क्या होगा। n पदों, एक श्रेणी के n पद मतलब कितने भी हो सकते हैं, उनका माध्य विचलन क्या है, y है, ठीक है। हाँ y, उस श्रेणी में अगर हमें क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, तो उससे क्या होगा विचलन, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या रह जाएगा, y का y रह जाएगा। अगर हम इस चीज़ को मिटाकर ऐसे लिख दें क्या, गुणा, तो आंसर क्या होगा, yx। अगर हम गुणा लिखते हैं तो आंसर होगा yx। अगर हम गुणा की जगह क्या लिख दें, भाग लिख दें, तो अपना आंसर होगा y बटे y भाग, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपने आंसर होंगे, समझ के होंगे ना। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी होगा। अब आप मिटावा मतलब इन्हीं चीज़ को आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में पूछा जा सकता है, और आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, एक जगह और की छेड़खानी करो, सही बात है ना, ये बात है। और कर लेना थे कहो तो हाँ, एक श्रेणी के अब बोलते हैं 20 पदों का माध्य विचलन ज्ञात करें यदि उस श्रेणी के प्रत्येक पद को 7 से गुणा करने पर 140 करने पर नया माध्य विचलन 140 प्राप्त हुआ। 140 बाद में प्राप्त हुआ, 7 से गुणा करना हो तो पहले कितना 20, 140 में 7 का भाग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं करते, देखता नहीं बस भाग मतलब गुणा कर तो गुणा ही कर ना, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी इस तरह से भी हो सकती है, आप देखते ही गुणा को सीधा गुणा मत करते हैं, सीधा गुणा करेंगे तो वो भी ऑप्शन शायद हो, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया है, मुझे पता है कि लोग गुणा भी कर सकते हैं इसको, तो मैं ऑप्शन को गुणा में भी दूंगा और भाग में भी दूंगा, सी बात है। जोड़ के भी दे दूंगा और घटा के भी दे दूंगा, तीनों तरीके से दे दूंगा। मान लो किसी ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको पूरा नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो बिंदु है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है मानक माध्य विचलन है, माध्य जो विचलन है वो बराबर है किसका, मानक विचलन का 80% है, ये चीज़ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा है, अगर मैं क्वेश्चन इससे पूछूं तो क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, यदि किसी श्रेणी का ठीक है मानक विचलन 50 है, तो उस श्रेणी का माध्य विचलन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी सीधा थ्योरी का पूछा जाना क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, तो मानक विचलन कितना है 50,
ठीक है। तो मानक विचलन की जगह हम लिखेंगे 50, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 50, ठीक है, बराबर माध्य विचलन निकालना क्या, हाँ माध्य विचलन खाली है, यहाँ पर तो x मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या 50 इंटू इसका 80% कितना होता है 40, तो x बराबर कितना आ गया 40, ये आंसर, ठीक है। अब इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, अगला बिंदु ऐसा लिखा हुआ है, अगला बिंदु में क्या लिखा हुआ है, अगले बिंदु में लिखा हुआ है जो हाँ MD है वो क्या है, मीन डिविएशन है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन का कितना है 4:5, अच्छा तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब हम इस चीज़ को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, देखो मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, पहले आप ये लिख लें आराम से, फिर अगले बिंदु को हम देखते हैं। आपको वैसे भी पूछ सकता है, ये थ्योरी वाली चीज़ न लिखें, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखें आप, थ्योरी वाले तो आपके पास लिखे हुए हैं, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ वो आप क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी आपको याद हो जाएगी, ये बात है। यहाँ मान लो को बहुत आसान सी चीज़ पढ़ रहे होते, एडवांस मैथ्स पढ़ोगा ना, है ना, तो पकड़ कर बैठना पड़ेगी कुर्सियाँ हाँ इंडा नब बैठा ना पहली बार ही बता रहे हो, हाँ कई जना तो उतार दे मतलब भी रोक दे मित्र थारा सुन नहीं वो रोक दे मित्र कौन सुनो हैं लो मिटावांगे मानसी राजेश सेंटर लागे नाटक करता हो इंडा को मन तो लगा लागनो तो नहीं हाँ जाओ एवं मैं भी बिठा दिए मैंने रुकवा दिए वो क्या नहीं क्या करके इनका मतलब तेरे बाप के सो करने तो ला दिया तो अब वो क्या सलाह दे बेचारो सही है अब नहीं करेगा हाँ इनमें सापा मैं भी बिठा के फिर डरायो मैं वो बहुत जोर को ज़्यादा परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा अरे डॉक्टर एक बार आप आती है क्या ठीक है हैं हटाओ क्या मैं हम बताऊँ अब हम क्या करते हैं इसका परसेंटेज हटाएंगे ठीक है। अगली जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ 4:5 में होता है, ये हम 100 लिखेंगे ठीक है। इसे हम काटेंगे 20 4 80 20 5 100, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू क्या माध्य विचलन को क्या बोलेंगे मीन डिविएशन बोलेंगे ना, है ना, मीन डिविएशन बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इससे मल्टीप्लाई में कौन आएगा 4 ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आएगा, मीन डिविएशन के सामने कौन है 4 तो मीन डिविएशन तो होगा 4 रेशियो, और स्टैंडर्ड डिविएशन के सामने कौन है बराबर के स्टैंडर्ड डिविएशन आप कहेंगे मीन डिविएशन नहीं 5 संख्या को देखना आपको तो क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ठीक है। तो अनुपात कितना आएगा 4 और 5। आप चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं, आप MD और SD लिखेंगे और इस अनुपात को 5 और 4 लिखा उसको उल्टो लिख देंगे, ऐसा भी आप जल्दी समझ सकते हैं ठीक है, ताकि आपको चेक नहीं करना पड़े। ये बिंदु अगला लिखा हुआ ना ठीक बात है। अब उसके बाद में इससे नेक्स्ट जो बिंदु है वो लिखा हुआ है क्या, अब एक बात सोच के देखो, अगर मीन डिविएशन 4 है स्टैंडर्ड डिविएशन 5 होता है ठीक बात है, ये 50 है तो कितना है 40, हमने अभी तो यही क्वेश्चन किया। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होता है किससे मीन डिविएशन से, स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा है ना देखो, तो अगला बिंदु यही है स्टैंडर्ड डिविएशन इज ग्रेटर देन क्या मीन डिविएशन ठीक है। तो आपका क्या है मानक विचलन है वो माध्य विचलन से क्या होता है बड़ा होता है। अब आप ये चीज़ याद कैसे रहेंगे, आपको 80% तो याद रह जाएगा, ये रेशियो भी याद रह जाएगा 80% वाला रह जाएगा ना। अब याद ये नहीं रहेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इतना आशी कि मीन डिविएशन सही है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे आप बताएं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में S ज़्यादा बड़ा होता है या फिर M S, हम इस तरह से इसको याद रखेंगे, मैंने ऐसे याद रखा है तो मैंने जैसे रखा उसको आपको उसी तरह से बताया ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। SD ग्रेटर देन क्या MD, समझ गए, इस तरह से हम याद रख लेंगे। तो याद रखने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। आगे जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ हाँ, मानक विचलन माध्य विचलन से कितने प्रतिशत ज्यादा होता है, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है 20%, 25%, 33 सही 1/3% या फिर D नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ठीक है। आपको अपने पास रखना है आंसर, क्या नहीं बताया
करके देखो, मना कौन करो, क्वेश्चन लिखे देखो, मतलब यहाँ बनी आई तो बात है। क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया फिराया जा सकता है। आपको जो बातें पता होनी चाहिए ना वो तो आपको पता है, तो पर्ची में लिख के ले जाओगे तो भी कौन कर पाओगा अगर थाने समझ में नहीं आओगे तो। सही बात है ना, किताब भी दे दें कई जना ने, है ना, हमारा अनुमान हो वो किताब ले जाएंगे तो मत राख तो, है ना, स्कूल हम क्या वहीं तो है ना, एक छोरो हो भी कन पासबुक हो भी गेल हो ऐसे ऐसे, तो पहले तो हनुमान फिर भी गेल हो तो मैं, क्योंकि हनुमान ने बेरोगन पढ़ तो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो मत एक तो हिम्मत भी ले जाने की, हमारी हिम्मत को नहीं ले जाने की, तो पहले तो हनुमान हो तो भी पीछे मैं मारा गेल पूरी क्लास क्या भी, क्योंकि वो लिख तो फिर मैं लिख तो फिर हमारा कॉपी और करता भी जाएगा, तो यहाँ तो पूरा सिस्टम। तो मेन चीज़ की होगा कि खाली किताब ले जाए भी क्यों नहीं होगी, वो ले जाए तो जरूर हिम्मत गणिए भी की, मतलब जगह पेपर हो ना भी कमाने भी की लेके बैठ जाए, सोच के देखो जगह पेपर है भी लेके बैठ जाए, अभी खोल खोल के लिखना आ जाए, इतनी हिम्मत है, ठीक है। पर यहाँ है नहीं अपन मेरे बड़ा को है क्या क्वेश्चन है ना, तो वो मन दे तो खोल के दे, तुम कर लो खोल के दे, तो मैं खोल के दे दो, हाँ ये वो लिख दो, कभी के पीछे कॉपी कर लेता, सरकारी स्कूल में ही हो यार, और थोड़ी हो सरकारी में पढ़ ला कौन था बजा को ले रहा, अब वो देखा देखो, हाँ 25%। अब एक बात बताओ, मैंने आपको SD रेशियो MD क्या बताया, मैंने आपको बताया 5 और 4, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, इन 100 बोल दो ऐसे ही बोल दो, यहाँ बोल दो। अब आप बताओ इसने क्या पूछा, जो मानक विचलन है, ठीक है, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, वो मीन डिविएशन से क्या कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप बताएं ये जो क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है क्या, कितना है ज़्यादा, कितना है, एक, इनमें एक का फर्क है, किससे, माध्य विचलन से, जिसके बारे में से बोला जाए वो नीचे आएगा हमेशा, तो इससे मीन डिविएशन से बोला तो 4 नीचे आएगा, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 25%, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऐसा है, समझ गए। वही क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, अब ये क्वेश्चन और पूछते हैं, इसको हम इस तरफ भेजते हैं माध्य विचलन को, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, देखो ये क्वेश्चन, इसको तो यहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ भेजते हैं, अब क्वेश्चन क्या है, पर यहाँ पर कितने प्रतिशत, अब क्या होगा, कम, तो आंसर 20% होगा। आपसे ऐसे पूछ रहा है मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन से कितना कम है, मीन डिविएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन उस तरफ चला गया से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें कितनी कमी है, एक की, किससे, स्टैंडर्ड डिविएशन उस तरफ चला गया 5 से, क्योंकि कम, देखो एक बात बताओ, मैं आपसे ऐसे पूछूं क्या मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा है क्या, है ही नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, सही बात है ना, इसमें तो कम का बनेगा, इसी वजह से इसको पोजीशन अलग कर रहे हैं क्वेश्चन की, 1/5 इंटू 100 हम क्या बोलेंगे 20%, 20%, अरे दोनों में 20% का जो फर्क हो, एक 100% हो, एक कितना परसेंट हो 80, तो 20 कोई तो फर्क हो, और ज़्यादा कौन हो स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये बात है, ठीक है, तो ये आंसर आपके इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका किसी भी तरह से हो सकता है, हाँ। अब हम देखते हैं इनकी जो सीरीज है ना उसको, जो हाँ थ्योरी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है ना उनको हम सोल्व करते हैं, मीन डिविएशन के हैं, PDF नहीं होगा तो अब क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, हाँ एक कोफिशिएंट का, ठीक है, आगे लिखा हुआ कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है ना, गुणांक, ठीक है, तो आपके पास लिखा हुआ है, हाँ मेरे को नई PDF देना, इसमें नहीं है, क्या को वहाँ बना सकते हैं, तो क्वेश्चन तो पूछ ही क्वेश्चन देंगे आपको। अब हम देखते हैं 7वां बिंदु, ठीक है, 7वें बिंदु में क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ये हमें क्या है, इसका फॉर्मूला दे रखा है, और वो क्या है मीन डिविएशन, ये तो है ना, मीन डिविएशन बट्टे क्या x बार या फिर मीडियन या फिर क्या z बहुलक, ये फॉर्मूला होगा। अब आप ऐसे कहेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं, देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक सीरीज दे देता हूँ, मैं देता हूँ 2, 6, 4, फिर 8, और फिर दे देते हैं 1, ये कितना हो गया, 10 देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज है। अब आप बताएं इसका जो आपका क्या है, जो माध्य विचलन कितना आएगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसकी माध्य का निकालेंगे, सॉरी समांतर माध्य से देखते हैं हम, ठीक है, समांतर माध्य से हम देखते हैं, पहले हम समांतर माध्य से चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य देखो 4, 2, 6, 10 कितना आएगा 30 आएगा, 30 में किसका भाग दें 5 का, भाग देने से कितना आएगा 6, तो हम ऐसे लिखेंगे 2, 6, 4, 8 और 10, ठीक है, ये तो अपने x था, और हमारे पास जो x बार आया ना वो कितना आया 6,
जो अपने पास समांतर माध्य वो कितना है इसका, इस पूरी सीरीज का 6 है ना। मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे हम, तो हम लिखेंगे x माइनस क्या x बार, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, d बोलेंगे, डिविएशन। ठीक बात है, डिविएशन फ्रॉम किससे, x बार, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 6 इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, 4, 0, 2, 2 और क्या 4, इनका योग करेंगे कितना आएगा, 4 4 8 और 4 12 आएगा। ये क्या आया, सिग्मा dx, ये तो आया ना। इनका टोटल कर लिया, टोटल करना किसी भी चीज़ का क्या होता है, सिग्मा होता है। तो हमने क्या किया, जो डिविएशन आया उसका हमने क्या किया, डिविएशन फ्रॉम किससे, समांतर बार, है डिविएशन फ्रॉम मीन से, अर्थमेटिकल मीन से आपका ये आया कितना 12। अब इस 12 में बताओ आप किसका भाग देंगे, समान वो निकालने के लिए विचलन, एन का देंगे। कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 आपके पद हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, ये आपके 5 पद हैं। ठीक है, तो इसमें हम 5 का भाग देंगे, तो 12 में 5 का भाग दिया कितना आया, 2.4। ये आया अपना क्या मीन, सॉरी ये आया अपना डिविएशन फ्रॉम किससे, x बार, समांतर माध्य से निकाला है हमने। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बोल देते माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो पहले माध्यिका ज्ञात करते, फिर वैसे ही घटाते और फिर हम किसका भाग देते, फिर से 5 का भाग देते। अब पर क्या है, देखो अपना जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, मतलब आपका गुणांक क्या होगा, है ना, गुणांक किस चीज़ का, माध्य विचलन का गुणांक है, वो अगर हम पूछे तो हमें क्या करना है, इतना रिजल्ट आ जाए ना, ये 2.4, ये 2.4 आ गया ना अपना। ये 2.4 में हम किसका भाग देंगे, किसका, 6 का नहीं देंगे। अब देखो इसमें क्या है, समांतर माध्य कितना आया, हाँ 6 का देंगे, सही कह रहे हैं, समांतर माध्य कितना आया 6, तो इसमें हम 6 का भाग और देंगे, तो 6 का भाग देने से कितना आ रहा है 4, और कितना आ जाएगा 0.4। ये है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ये है गुणांक, समझ गए। मतलब जो डिविएशन आएगा उसमें हम किसका भाग दे देंगे, समांतर माध्य से ज्ञात किया तो समांतर माध्य का, माध्यिका से ज्ञात किया तो माध्यिका का, और बहुलक से ज्ञात किया तो बहुलक का, इसे हम गुणांक बोलेंगे। ये बात है। अब इनसे क्वेश्चन है वो आपके बाहर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ही है। किस चीज़ का, मतलब इस चीज़ का नाम बोलते हैं वीडियो का, एक बार वीडियो के हिसाब से देखें तो ठीक है, इतना ही होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके, जो क्वेश्चन है ना उनको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन पे, ठीक है। हम मीन डिवीजन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक। हम तीनों के क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी कितने कितने, सबके हम 2-2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 2 और 2, ठीक। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी श्रेणी का पूछता है, व्यक्तिगत श्रेणी का। अगर माध्य विचलन का क्वेश्चन पूछे हुए ना, तो सब के सब ज़्यादातर क्या है, एलडीसी में भी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 6, उसमें से 5 क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत श्रेणी के पूछे हुए, ठीक है, और एक क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है क्या, उसका अगला जो श्रेणी है ना उसका, खंडित श्रेणी का, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है, नंबर आपके अंक, ठीक है। तो आपके अंक है वो कुछ इस प्रकार है, तो मार्क्स में लिख देता हूँ 10 17 12 15 और 13, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो इसको हम अलग बना देते ताकि भाग भूग लगने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये बना देते क्या, ये 20 नंबर का टेस्ट था, ठीक है। उसमें से इन छात्रों के इस तरह से नंबर आए, 1 नंबर और नंबर के 10 आए, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। आपको बताना है वही सेम चीज, माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है, और वो भी किससे, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करें। क्वेश्चन इस तरह से, समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करें। तो पहले हम समांतर माध्य के निकालेंगे, इसका कितना आएगा, टोटल करेंगे, ये कितना आएगा 65/5, तो आएगा 13, तो मतलब अपना समांतर माध्य आएगा 13 आएगा। अब इस 13 को हम क्या करेंगे, इनमें से घटाएंगे, ठीक है। तो हम सीधा ऐसे लिखते हैं क्या, डिविएशन फ्रॉम क्या, x बार, सीधा ऐसे लिखते हैं, है ना, बराबर क्या, इस चीज़ को बराबर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस x बार, ठीक है, एक ही बात। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, ये तो क्या बचेगा 3, प्लस माइनस का ध्यान रखना, 4 1 2 2, इनका योग करेंगे कितना आने का, ठीक है, ये बनेगा 12 सिग्मा dx, है ना, बराबर कितना 12। अब बताओ फॉर्मूला अपना पास क्या है, हाँ, तो x बार बराबर सिग्मा dx बट्टे n, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें किसका भाग देते हैं, देखो हम भाग देते हैं, तो हम
12 में किसका भाग देते हैं, ये 12 है, इसमें हम भाग देते हैं किसका, 5 का, तो कितना आएगा 2.4। ये क्वेश्चन सही जवाब ऐसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, सही बात है ना। छोड़ देता हूँ, टाइम क्यों खराब करें बेफालतू का, समझ गए नहीं आप। हाँ ये लिख लें पहले आराम से। अगला क्वेश्चन ये सेम ही है, और इसे यहाँ से मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। 10 फिर आगे लिखते हैं 13 17, 10 13 17 20 और 30, 20 और 30। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आंसर है समांतर माध्य से ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, एक बता दिया, आप करके देखें, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट कितना आएगा 6, इसका आंसर 5.6। अगर आए तो ठीक है, नहीं आप तो इस चीज़ को समझ लेना भाई, 5.6 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको कर लेना बाद में। अब मैं क्या करता हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं किससे, समांतर माध्य की और श्रेणी कौन सी होती है, एक श्रेणी और होती है ना, है खंडित श्रेणी, उससे और देखते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को रहने दे, बाद में कर लेना, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं वो दूसरा श्रेणी बना देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, तो दूसरा श्रेणी है उसका क्वेश्चन बनाता हूँ। अगली श्रेणी है खंडित श्रेणी, ठीक है। खंडित श्रेणी में किस तरह से होते हैं, खंड में होते हैं, ठीक है। तो आपके मार्क्स तो देखो ऐसे होंगे, मार्क्स अंक, ठीक है। ये तो मार्क्स आपके अंक है, और यहाँ पर हम क्या मनाएं, स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम मनाएं 5 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स क्या हैं, मान लेते हैं 12, ठीक है। यहाँ पर हम बोल देते हैं 6 जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स है वो हम बोल देते हैं 15। यहाँ पर हम 8 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स बोल देते हैं हम 5, ठीक है। फिर आगे बोल देते हैं, हाँ हम बोल लें 12, इनके नंबर बोल देते हैं हम फिर से 15। अब हम देखते हैं कितने हो गए, 12 8 20 6 26 और 5 31। हम यहाँ पर 9 स्टूडेंट और बोल देते हैं, उनके मार्क्स बोलते हैं 10, ठीक है। अब आपको इनका क्या बताना है, वही समांतर माध्य से माध्य विचलन, ये खंडित श्रेणी बनाती है मैंने। अब आपको खंडित श्रेणी सतत श्रेणी का पूछेगा नहीं, इस चीज़ को मैं आपको कह सकता हूँ, सतत श्रेणी का नहीं पूछेगा। अब हम इसका देखते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं करवा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप कर लेना आराम से। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बार, समांतर माध्य निकालेंगे, तभी तो हम माध्य विचलन निकाल पाएंगे, ठीक बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। n कितना है, ये कितना है n, 12 8 20 और ये कितना होगा, 20 और 20 कितना हो गया 40। n आपके कितने लोग, 40 लोग हैं, बीच मैंने बोले एक बार, ठीक है। ये 40 लोग हैं, ठीक है, 40 आपके लोग हैं। इनका हम समांतर माध्य किस तरह से काउंट करेंगे, हम पहले इसका क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ऐसे तो करते हैं ना, हम इसी तरह से करेंगे। इसका इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 7, इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा कितना 90, इसका इससे गुणा 40, इसका इससे गुणा 180, इसका इससे गुणा 90, ठीक है। इनका हम योग करेंगे, इनका योग जो भी आए है ना, उसमें हम किसका भाग देंगे 40 का, इसी तरह से तो करते हैं, ठीक बात है। तो हम इसी तरह से करते हैं। तो ये कितना बनेगा 100 और 360, तो 460 बनेगा, ठीक है। 460 में हम भाग देंगे किस चीज़ का, 40 का। तो 40 का भाग देने में कितनी बार भाग जाएगा, 11.5 बार, 11 से 44 और 2 में भाग गया, नहीं तो 11.5 बार गया। अब हम क्या करेंगे, 11.5 अपने पास क्या आया, समांतर माध्य आया ना, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य से हम किस में से घटाएंगे, x में से घटाएंगे। x कौन है, ये तो है ना x, ठीक है। ये आपका क्या है, f है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सिग्मा dx है वो हमें बताना है, तो ये होता है क्या x माइनस क्या x बार, ये तो होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 11.5 को हम घटाएंगे किस में से, 12 में से। वही बात, हिम्मत से मत घटा दिया, 12 में से, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5, इसमें से घटाएंगे तो 3.5, इसमें से घटाएंगे तो 6.5, इसमें से घटाएंगे तो 3.5, इसमें से घटाएंगे तो 1.5। इनका योग करेंगे कितना आएगा, देखो पहले पूरी संख्या को जोड़ लो, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 3 13। अब ये क्या है 5 5, तो कितना हो गया 2.5 है, 15.5, ये आया 15.5।
ठीक है। तो सिग्मा डी एक्स है वो अपने पास आया 15.5। इसमें किसका भाग देना है? एन का। तो 15.5 बट्टे क्या 40, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये सॉल्यूशन करते हैं हम, देखो। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 3 12, फिर कितना बच गया 3, फिर 4 4 8 32 और 75, ठीक है। और ये पॉइंट है वो पहले कितनी संख्या हुआ था? कितने हुए था? यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 3.875 ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 32 तक फिर 3 बच गए ना, 3/4 का मतलब 75% होता है किसी चीज़ का, तो मैंने 75 लिख दिया। उसके बाद में पॉइंट को एडजस्ट कर लिया बाद में, ठीक है। तो इसमें इसका भाग देने, सॉरी यहाँ लगेगा पॉइंट 40 का दे रहे ना भाग, तो यहाँ लगेगा। देखो एक बात बताओ, आप 4 का 15 में भाग दे रहे तो कितनी बार भाग लगता है? लगभग 3 बार। आप 40 का दे रहे हैं तो इस तरह पॉइंट होगा। इस तरह से मैंने देखा है पॉइंट की चीज़ों को मैंने इस तरह से कैलकुलेट की। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। अब आपको एग्जामिनर देगा तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे पॉइंट में नहीं बनेगी, समझ गई मेरी बात? वो थोड़ी आसान बनेगी। मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसी से काम चलाएंगे। एक बार माध्यिका से जरूर पूछा होगा, एलडीसी के अंदर है ना, माध्यिका से जो आपका है कौन सी श्रेणी होती है? खंडी श्रेणी। उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा हो, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, देखो आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? माध्य विचलन किससे? माध्यिका से। तो यहाँ हम लिखते हैं माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका से जो माध्य विचलन है एम से, और श्रेणी कौन सी होगी? पहले खंडित क्या होगी यार? पहले व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन उस चीज की। तो इसमें क्या होंगे? सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें आवृत्ति नहीं होती ना, उसमें सिर्फ अक्स होंगे, सिर्फ मार्क्स होंगे, ठीक है, सिर्फ अंक होंगे आपके, ठीक है। तो आपके अंक है, मान लेते हैं, तो आपको मार्क्स इस तरह से देगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देता है, MARKS, है ना। आपको कुछ लोग हैं, आपको बोलेगा 5 छात्रों के अंक इस प्रकार है, ठीक है। और वो आपके अंक है 16, 13, 17, 18 और 10, ऐसे 16, 13, 18 और 10 ये आपके अंक है। अब आपको बताना है माध्यिका से क्या? माध्य विचलन बताना है। तो माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको क्या बनाते हैं? हाँ, पहले सीरियल वाइज, ठीक है। चाहे आप आरोही क्रम में रख लो चाहे अवरोही, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 10 एक नंबर पे आएगा, 2 3 4 5 5 तो लोग हैं ना टोटल, ये इनके सीरियल नंबर हो गए, ठीक है। ये अपने पास x हो गया जो अंक है, ठीक है। ये इसकी लिस्ट हो गई 10, सबसे पहले 10 आएगा, फिर उसके बाद में 13 को लिखेंगे, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ये हो गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछा माध्यिका, तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? माध्यिका कौन सा पद आएगा? 16, 20 का पद है ना ये, ठीक है। n + 1/2, तो 5 + 1/2 बराबर कौन सा पद आएगा? थर्ड, तीसरा कौन सा? ये। अब बीच में ऐसे देख ले, मैंने आपको बताया था, ठीक है, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 16। तो 16 हम क्या करेंगे? हम डेविएशन किससे निकालेंगे? माध्यिका से, सही बात है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? x माइनस क्या? m बराबर x माइनस m, समझ गए ना। डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू क्या? x माइनस क्या? x बार। अरे इनमें से इन्हें घटाना है, यहाँ क्या देखा है? 16 घटाना इनमें से, सही बात है ना। फंसा नहीं कहूँ सुमेर का नहीं क्या देखो दे 16 इनमें से घटाना 10 में क्या बचेगा? 6 3 0 1 2, टोटल कर लो 12, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे डेविएशन, सॉरी ये क्या आएगा? सिग्मा dm, ठीक है, सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको सिग्मा dm, ऐसा नहीं बोलेंगे। समेशन ऑफ, इस चीज़ को बोलेंगे समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, इस तरह से बोलेंगे। थाने या मतलब थाने क्या मतलब है? थाने तो क्वेश्चन सा मतलब करना होगा, सही बात है ना, उतना चाहिए। थाने की कौन पूछा यहाँ? इन बताओ ना क्या बोल सी, ठीक है। अब कोई बोल लेना है तो भी सुन के बोल दे, और क्यों क्लास को मैंने, ठीक है। अब बार हम देखा सिग्मा dm बट्टे क्या n, ये फॉर्मूला होगा माध्यिका से। तो अपने पास ये आया 12, और अपने पास पद कितने हैं? 5 है। 12/5 बराबर 2.4, और 2.4 गेल कौन छोड़ रहे हो? ये आ रहा है बार, ठीक है। 2.4 सही जवाब होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, दूसरा तरीका और होता है। माध्यिका से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आपको करना है, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक। हाँ, आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस करके बता दी थाने का, हाँ कौन सा आदमी, देखो एक समय होगा क्वेश्चन करने को, अगर थे थारा समय से पहले क्वेश्चन करना जो
हमारा छोरो फान पढ़ाना लग जाए, समझ पहली को नहीं है बात, सही बात है ना, कुर्सी का ले टेबल पर पढ़ाना लग जाए तो समय से पहले कौन कर सके कोई, मेरे को ना मतलब यहाँ से कोई हो है ना, अब चाहे कोई हो, वर्मा जी भी होगा ना तो भी कौन कर पाओगे। अब भाई वो हो गया। अब जहाँ देखो मेन चीज़ क्यों होगा, कोई ने भी पढ़ावाना है, जहाँ मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 साल के हिसाब से, कोई ने भी पढ़ावाना है तो वो आपको 50% ही दे होगा पहली बार में। अगर 50% से कम दे पा रहे हो ना तो बात गलत है, पर 50% दे देगा लगभग। 20 को टेस्ट लेवा 10 नंबर आती है आराम से, ठीक है ना, और बाकी वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर ये होनी एक से आगे बढ़ जाए, पहले 20 आवा लगे पहले दिन से होनी हमें 20 पहले दिन से आवा है तो भी को क्यों होगा, कारण होगा कि वो खर पढ़ो को भी गणेश खाया जाए पहले दिन है ना, गणेश पहले से पढ़ो, गणेश पहले मेघन भी पढ़ो, कृष्ण जी भी पढ़ो हो, फिर और मेघन पढ़ो, क्यों कृष्ण क्यों गणेश, फिर और दोबारा पढ़ो, फिर टेस्ट लियो तो पहले से पढ़ो, यह बात है। अब देखो आगे आप, हाँ मैं एक थाना क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। हाँ सीरियल नंबर खंडी श्रेणी का ही है, ठीक है, सीरियल नंबर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और उसके अंक हैं, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, और वो अंक हैं 3 7 और 13 17 और 30। सीरीज पहले से बनाई पड़ी है सिस्टमेटिक तरीके से, और आपको बताना है क्या इसका माध्यिका से माध्य विचलन, और आंसर क्या आएगा इसका मैं लिख देता हूँ। आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 7.4 ये आएगा, ठीक है, कर लियो आराम से, करा छोड़ो इन्हें, आराम से कर लियो, ये तो काम तो कर लियो कर खातर वो कर लिया कर जा, ठीक है, 7.4 होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ना, देखो क्या ज्ञात करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, ऐसे तो होगा ना। अब आपको यही क्वेश्चन और करना है, ये तो ए था, आपको क्वेश्चन पूछा होगा, ए क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा 7.4 अगर कुछ भी नहीं पूछे। अब आपको बी क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, बी क्वेश्चन में आपको ऐसे कहे यदि है ना माध्यिका 15 मानकर, हाँ आपको ऐसे बोला जाएगा माध्यिका 15 मानकर, ठीक है, माध्य विचलन ज्ञात करें, माध्य विचलन ज्ञात करें, वो तो बहुत सारा काम है, सही है। 15 मानना है हमने, 15 मानना है तो फिर 15 इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो हम देखो करके बता देता हूँ। 15 इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, इसमें से घटाएंगे तो 8, इसमें से घटाएंगे 2 और फिर यहाँ पर 15, इनका टोटल करेंगे 8 2 10 5 15 और 8 2 10 5 15 25 और 14 कितना हो गया 39, यही हो गया, ठीक बात है। 39 क्या हो गया अपने पास सिग्मा डीएम हो गया ना, मानकर इसने बोल दिया पहले से ही कि माध्यिका को कितना मानना है 15, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये मैं करवा देता हूँ। इसमें हम किसका भाग देंगे एन का, तो 39/5 आंसर क्या होगा, इन 2 गुना करो 78, तो 7.8 आंसर है। 5 का भाग का नियम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो 7.8 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये आंसर है, समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या व्यक्तिगत खंडित श्रेणी का क्वेश्चन पूछते हैं माध्यिका से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी श्रेणी खंडित, तो यहाँ पर नाम लिखते हैं खंडित श्रेणी के अंदर, ठीक है, खंडित श्रेणी, और उसमें माध्यिका है, उसका माध्य विचलन है, किस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ वही चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, आपके लिखता हूँ स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर होगा उसका मार्क्स, ठीक, तो स्टूडेंट हो गए, मार्क्स हो गए। अब इनके स्टूडेंट की संख्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 के 10 नंबर है, और 16 के मैं समझ देता हूँ 4 नंबर है, और 15 के जो नंबर हैं 6 बोल देते हैं 6 के, और 7 स्टूडेंट के हैं वो 10 नंबर हैं, 10 ने बोल के 11 बोल देते हैं, और 8 के हैं वो 5 नंबर है, और 3 के हैं वो 11 है, 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो कितना होगा 7 3 10 और 14 29 हो गया क्या, और 11 जो हैं उनके ऐसे बोल देते हैं 20, इस तरह से। व्यक्तिगत क्या था वो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, माध्य विचलन बताना है माध्यिका से, ठीक है। तो माध्यिका पहले माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, पहली बात तो खंडी श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, वही मामला होता है खंडी श्रेणी में भी,
होता है ना। पहले हम क्या करेंगे, n का योग करेंगे। n कितना आएगा, योग करते हैं 11 कितना आया, 6 और 5 11, 11 11 और 11 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40। ठीक है, देखो यहाँ आप जैसे एडजस्ट हो ना योग, उसी तरह से आपको करना होता है, जल्दी हो जाता है थोड़ा काम। हमें बताना है क्या होगा इसका, हमें इसका CF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसका CF हम ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो CF हम किसका ज्ञात करते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी कौन है, ये F है और ये क्या है, X है। फ्रीक्वेंसी का ज्ञात करेंगे CF। तो हम लिखते हैं कितना, 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 6 11 और 6 सॉरी देखो हमने 5 लिखा, 5 और 6 11, 11 और 7 18, ठीक 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 और 11 40। अगर ये 40 बन रहा है इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब सही है, आपने सही किया, नहीं गलत होगा। ठीक है, नहीं फिर से करना होगा। ये 40 बन गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, देखो वही 40 + 1/2 n बराबर, तो 20.5 आएगा। तो 20.5वां जो पद किस में है, तो 20.5वां देखो इस 26 वाले में है इसमें। तो आपकी माध्यिका है वो ये होगी ना, ठीक होता है। तो हमारी माध्यिका कितनी होगी, 5। तो आपकी माध्यिका है वो आ गई 5। अब 5 से आपको क्या बताना है, मीन डिवीजन बताना है। तो देखो हम बताएंगे डिविएशन फ्रॉम मीन। तो x में से हम क्या घटाएंगे, m घटाएंगे, माध्यिका से निकालना नहीं इस वजह से। तो इस 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 1 6 0 6 और क्या 15 आएगा ना। ठीक है, इनका योग कितना आएगा, देखो हाँ 15 और 5 20, ठीक है 20 और 33 आएगा, 33 आएगा ना। ठीक है, तो मतलब सिग्मा dm कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 33। इसमें किसका भाग दें हम, n का। n कितना है यहाँ पर 40 है। ठीक है, यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है जितना पद होगा उतने का ही भाग देना 40। तो हम देंगे देखो क्या 33/40, और ये क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ऐसे मान लो, बस इतना ही रखो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन प्रॉपर नहीं है अपने पास इस वजह से, तो हमने क्वेश्चन को बनाया है इस वजह से आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन 2 देगा ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन हमने इसका देखा है क्या, माध्यिका से हमने ज्ञात किया। अब हम देखते हैं बहुलक से। ठीक है, माध्य विचलन किससे, बहुलक से। व्यक्तिगत श्रेणी से मैं नहीं बताऊंगा, मैं खंडित से ही बताऊंगा। ठीक है, खंडित से ही हम बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आपके अंक बोल देते हैं या फिर भार बोल देते हैं, भार। ठीक है, ये तो भार की लाइन है, और ये हम बोल देते हैं ना, हाँ व्यक्ति, या फिर हम बोल देते हैं इस चीज़ को छात्र। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो अब हम क्या बोलते हैं, भार बोल देते हैं क्या 15 kg, 16 kg, 12 kg और 13 kg, 18 kg। अच्छा, इतना कम कैसे है भार, नर्सरी की क्लास है ये। 76 इसमें बोल देते हैं 13, इसमें 16 बोल देते हैं, इसमें 22 बोल देते हैं, इसमें 17 बोल देते हैं, इसमें बोल देते हैं हम 18। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, बहुलक से क्या माध्य विचलन। तो आपको बहुलक से बताना है माध्य विचलन, ये ज्ञात करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा dz बटे क्या n, ये तो होगा ना, ये हमें बताना है। ठीक है, तो करके देखें। इसे हम ये बोल देते हैं, चलो 15 बोल देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए इस वजह से, और कुछ नहीं। तो ये क्या है, f है ना, f है ना। इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, n आ जाएगा। लोगों का योग करेंगे, वजन का थोड़ी करेंगे, सही बात है। तो इनका हम योग करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा दोनों 30। ठीक है, ये दोनों कितने बन गए 40, 40 और 30 70, 70 और ये कितना बन गया 70 और 15 85 बन गया टोटल। ठीक है, क्यों। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, हमें बताना है बहुलक। तो बहुलक कितना आएगा इसमें, सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है 22 में। ये देखो 22 वाला पद ये है। ठीक है, तो बहुलक कौन बनेगा 12, 22 थोड़ी बनेगा 12 बनेगा। हाँ, जो गुण होता है ना वो बनता है, समांतर माध्य भी वही बनता है, माध्यिका भी वही बनता है, और बहुलक भी गुण ही बनता है। गुण क्या है 12 kg इनका गुण है। तो 22 स्टूडेंट 12 kg वाले हैं, तो 12 kg वाले ज़्यादा लोग हैं, तो 12 kg बहुलक हो गया, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे 22 छात्र बहुलक है। ठीक है, 12 kg बहुलक है, तो 12 kg आपका क्या है बहुलक। अब हम क्या देखते हैं, ये कितना आ गया अपने पास 85 आ गया। ठीक है, 85 है। तो अपनी जो बहुलक है वो कितना बना, हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो बहुलक है वो अपने पास पड़ा 12 पे। तो अपने पास बहुलक है वो कितना है 12 है। अब 12 हम किस में से घटाएंगे, हाँ 15 में से। ठीक है, तो हम x में से घटाएंगे, x ये है ना, x माइनस क्या m, ये होगा क्या
डिविएशन फ्रॉम क्या, मीन। तो आपके पास जो 12 है वो बहुलक है, तो मतलब z बराबर अपने पास क्या है, 12। अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से 0, इसमें से 1, इसमें से 6। इनका हम टोटल करेंगे, 6 4 10 3 13 और 4 14। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, 14/85। ये क्वेश्चन में सही जवाब होगा, इसे ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर अपने क्वेश्चन ने बनाया है, इस वजह से आंसर अपने हिसाब से आएंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब 14/85 होगा। क्वेश्चन है नहीं, इस वजह से बनाना पड़ा। ठीक है ना, और ये पूरा कंप्लीट हो गया अपना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने माध्य विचलन से जितने भी आपके राजस्थान के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हैं, अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखा है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह के कंटेंट के अगले इच्छुक हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का कंटेंट है वो आपको मिल सके। और बाकी का हमारा राजस्थान से रिलेटेड जितने भी आपके RSMSS से पूछे हुए पेपर है, उनकी प्ले लिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।